नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। 5 की पंचायत में आज चर्चा होगी घोसी उपचुनाव में अखिलेश यादव के प्रचार प्रसार को लेकर। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव घोसी में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन बड़ी बात यह रही कि इस दौरान अखिलेश यादव के मंच पर जेडीयू के नेता धनंजय सिंह मौजूद नजर आए, जिसे अखिलेश यादव कभी माफिया माफिया कहकर पुकारते थे, बीजेपी सरकार पर निशाना साधते थे। यह ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें अखिलेश यादव धनंजय सिंह के बहाने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते थे। ऐसे में सवाल यह उठता है, आखिरकार आज धनंजय सिंह क्या कर रहे थे अखिलेश यादव के मंच पर। एक समय हुआ करता था जब अखिलेश यादव सीधे तौर पर निशाना साधते थे और भाजपा पर वो भी निशाना साधते थे। आज गठबंधन, इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो एक मंच पर अखिलेश यादव और धनंजय सिंह हैं, तो सवाल उठेंगे। तो वहीं अखिलेश यादव का ट्वीट देखा आपने अब आपको इस पर बीजेपी, जेडीयू और समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं और इंडिया न्यूज संवाददाता की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां उपचुनाव लड़ रही है और हम बड़ी बहुमत के साथ वहां जीतेंगे। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जो जन कल्याण के काम किए हैं, गरीबों के लिए काम किए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, किसान सम्मान निधि हो, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको मैं गिना सकता हूं आपको, जिसका आम आदमी पर प्रभाव है और वो आम आदमी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि घोसी उपचुनाव हम भारी बहुमत से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान की, अगर कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया किसी भी तरह का हो, अगर वह भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता है तो वहां पे जो रखी हुई वॉशिंग मशीन है उसमें पहले उसको धुल दिया जाता है, जिससे उसके ऊपर लगे जितने इल्जाम होते हैं उस वॉशिंग मशीन में जाते ही वह एकदम क्लीन सेव हो जाता है। उसके पास जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हों, चाहे जो भी मुद्दे हो, जितना भी वो माफिया हो, गुंडा हो, चोर हो, बलात्कारी हो, इससे मतलब नहीं है। वॉशिंग मशीन में पड़ा और मोदी साबुन लगा, वह बाहर हो गया और वह एकदम क्लीन सेव हो गया कि अब आज से इसके ऊपर कोई भी न तो मुकदमा है, न तो माफिया, न भ्रष्टाचारी है। सुधाकर सिंह को जिताना चाहता है। जो पहले विधायक हमारी पार्टी से जिन्होंने साजिश करके टिकट लिया वो धोखेबाज हैं। उन्होंने जनता के वोट को भी धोखा दिया, समाजवादी पार्टी को भी धोखा दिया और दल बदल कर केवल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए भाजपा के साथ चले गए। इसमें न वो समाज का फायदा चाहते हैं, न वहाँ के लिए काम करना चाहते हैं। इसलिए सुधाकर सिंह जीतेंगे और समाजवादी पार्टी जीतेगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबली धनंजय सिंह का नाम एक बार फिर से चर्चा में है और चर्चा का कारण वही है जो पहले सबसे ज़्यादा सवाल उठाते थे। कल धनंजय सिंह अखिलेश यादव के साथ मंच पर मौजूद नजर आए। इसके बाद भाजपा की तरफ से प्रतिक्रिया आई तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बचाव आया। यानी अखिलेश यादव, जिसे पहले भगौड़ा कहते थे, अब जब घोसी का उपचुनाव आया तब उसके साथ ही में मंच पर साथ नजर आए। इसके बाद में राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और जो समाजवादी पार्टी और जेडीयू गठबंधन है उसको लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कयास तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि धनंजय को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। अब ये देखने वाला होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में धनंजय सिंह का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। लखनऊ से कैमरामैन अरशद के साथ चंद्रमणि शुक्ला। तो कभी धनंजय सिंह को लेकर अखिलेश यादव निशाना साधते थे बीजेपी पर, और अब सवाल यह उठता है कि धनंजय सिंह जेडीयू के नेता है, पूर्वांचल के बाहुबली नेता है। अखिलेश यादव जो कभी पानी पी पी
पी पी कर कोसते थे, आज वही एक साथ मंच पर नजर आए। फिलहाल ये सियासत है, सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सवाल तो उठेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। विजय खैरा साहब, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। तारिक खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है। राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप यशवर्धन, राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं दिलीप यशवर्धन साहब आपसे ही करना चाहता हूं कि कभी अखिलेश यादव पानी पी पी कर कोसते थे बीजेपी को और धनंजय सिंह का नाम लेते थे और धनंजय को माफिया माफिया कहकर बुलाते थे। आज ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया कि जिनको कभी आप माफिया कहते थे, आप एक मंच साझा कर रहे हैं? दिलीप जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी जी। मेरा सवाल सर आपसे, मैं चर्चा की शुरुआत इसलिए राजनीतिक विश्लेषण से करना चाहता हूं, एक विश्लेषण, फिर इसके बाद और जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनके पास जाना चाहूंगा। कभी अखिलेश यादव पानी पी पी कर कोसते थे बीजेपी को और धनंजय सिंह को माफिया माफिया कहते थे। आज ये कैसा संयोग कि जिसको आप कभी माफिया कहते थे, एक ही मंच पर ये राजनीति की जो अलग परिदृश्य आपको दिखा है, क्या विश्लेषण है आपका? कुछ नया नहीं है, कोई नई बात नहीं है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि समाजवादी पार्टी धनंजय सिंह से हाथ मिलाने जा रही है। कोई राजनीतिक पार्टी किसी व्यक्ति को या किसी नेता को गलत कहता था, बड़ा बुरा कहता था और बाद में उससे हाथ मिला। ये राजनीति की बड़ी साधारण सी प्रक्रिया बन चुकी है। पहले ऐसा कम हुआ करता था, अब ये रेगुलर हो चुका है पार्टी का। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने कोई नया काम किया। राजनीति संभावनाओं का खेल है। पार्टी को जिस व्यक्ति से जिस मौके पर जब जैसी संभावनाएं अपने फेवर में नजर आती है, पार्टी उस तरफ का रास्ता देख लेती है। घोसी का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है कई लोगों के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि उनकी पार्टी से दारा सिंह छोड़ करके भाजपा में गए हैं। भाजपा के लिए इसलिए कि दारा सिंह को ही उन्होंने दोबारा कैंडिडेट वहां पर खड़ा किया है। राजभर का इसलिए क्योंकि राजभर का उस क्षेत्र पर प्रभाव है और उनका अपना प्रभाव दिखाने का भाजपा को अच्छा मौका है। धनंजय सिंह राजभर की गांठ है, इसलिए धनंजय सिंह को प्राथमिकता समाजवादी पार्टी की तरफ। ठीक है, तो ये राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक रण है। इस रण में साम दाम दंड भेद हर पार्टी हमेशा अपनाती है। कोई पार्टी बिल्कुल, पहले आप कुछ भी कह लीजिए, फिर इसके बाद जब लाभ दिखे तो आप अपना लीजिए। ठीक है, अच्छी बात है। विजय खैरा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कभी अखिलेश यादव माफिया माफिया कहते थे धनंजय सिंह को, अब एक साथ नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यार वो तो अभी हमारे जो विशेषज्ञ बोल रहे थे, मैं आपको स्पष्ट कर ही दिया। राजनीति है, ये संभावना, ये उधर चले गए, ये उधर आ गए, उधर आ गए, पर उससे कोई विशेष, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मतलब है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो हमको अभी भी इस सीट कोशिश जीत रहे हैं और जीतना ही जीतना है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, ये बात और है, अखिलेश जी को अभी कुछ सपना दिखाई देता है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो ही नहीं सकती, अभी ही बोल रहे थे, आज ही की बात है, हो नहीं सकती। और आके मणिपुर में आके करें वो G20, क्या बचकाना हरकतें करते रहते हैं। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बोलने से पहले कभी सोचते हैं? वो खाली है कि भावनाओं के लिए बोलो, मणिपुर में G20 हो जाए। आप मजाक बनवाना है आपको देश का, सफाई में हो जाए डांस, वो ऐसा थोड़ी काम है ये। सफाई में बुला के आपने नचेइयों को क्या क्या किया है, सारे हिंदुस्तान ने देखा है। आप फालतू की बात कर रहे हैं। मणिपुर में शांति नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है। उसको कोशिश कर रहे हैं शांति को, और जो लड़ाई हो रही थी 60 साल से 2 ग्रुपों में, उन्हें बिठा के बात कर रहे हैं। आज शांति स्थापित भी हो गई है, लेकिन जिस तरह से बात करते हैं, कोई सोच समझ के बोले। 1 ट्रिलियन तो आप तो ख्वाब नहीं दे सकते, ½ ट्रिलियन का। आप हमसे बात कर रहे हैं, भाजपा ने तो करके दिखाई दिया। इस समय वर्ल्ड की 4थी इकोनॉमी हम हो चुके हैं। और जो बाबा का सवाल है, उन्होंने भी, मतलब योगी जी ने भी करके दिखा दिया। हर जिले में एक उद्योग लगा के भी दिखा दिया तुम्हें। हर बात में आप लंबी लंबी बातें छोड़ेंगे, अस्पताल में दवाइयां नहीं है, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं है, ये क्या हो रहा है। कोई बात कभी ऐसी तो बोलोगे जो सही हो। ये लगता ही नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो लगता है लोकल विधायक पहली बार कोई चुन के आ गया वो बोल रहा हो। अरे आपसे हम उम्मीद करते हैं कि कोई सॉलिड बात करें जिससे हमको भी लाभ हो, सत्ता चलाने वालों को भी लाभ आपने कि आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो सॉलिड बात करें, और ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तारिक खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। तारिक साहब, आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं,
कभी वो धनंजय सिंह को माफिया कहते थे, लेकिन वो विरोध करते थे, बीजेपी पर निशाना साधते। सर, आज ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ अच्छा हो गया और एक साथ नजर आ रहे हैं? बीजेपी की नजर में धनंजय सिंह माफिया है या नहीं, ये पूछ लीजिए खेड़ा साहब, पूछ लीजिए। पहले आप बताइए कि आज वाला परिदृश्य पे मैं जानना चाहता हूं। जी, देखिए ऐसा है कि वो मेरे ख्याल में जदयू में आज से नहीं, 2007 में जब वो विधायक बने थे तब तो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था, तब माफिया थे तो नहीं था। जब इन्होंने लिस्ट जारी की तो उसमें चुन चुन के अपने नेताओं को निकाल दिया। ठीक है, मिर्जापुर से एमएलसी, मिर्जापुर से मौजूदा एमएलसी 45 से 55 मुकदमे हैं, इनकी लिस्ट में नाम नहीं। सुशील सिंह, ब्रिजेश सिंह के भाई के बेटे, विधायक, उनका नाम नहीं है। आप लिस्ट निकालते हो तो मुकदमे के हिसाब से नाम, मैं ये कह रहा हूं। और आप जेडीयू के साथ थे 2007 में, तब धनंजय सिंह विधायक थे, तो आपको जेडीयू का तभी साथ छोड़ देना चाहिए। तो मुझे कहना है, मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ इतना कि बीजेपी को भी ये परिभाषित कराना चाहिए आपको कि आपके लिए सिर्फ वो लोग माफिया हैं जो बीजेपी में नहीं। अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसके नाम से माफिया हट जाता है। आपको एडीआर ने रिपोर्ट की, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने कहा कि जब आपकी पहली शपथ हुई तो 45 में से 22 मंत्रियों के ऊपर ऐसे मुकदमे हैं जिसमें हत्या, बलात्कार और लूट। 45 में से 22, मैं नहीं कह रहा हूं, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। अभी खेड़ा साहब गूगल करें, आपने कितने अपने मंत्रियों को सजा दिलवाई? आधे से ज्यादा मंत्री आपके कोर्ट का ऑर्डर लेके भाग जाते हैं। डिप्टी सीएम के मुकदमे वापस ले लिए गए, डिप्टी सीएम के ऊपर भी हत्या का मुकदमा वो वापस ले लिया गया। और धीरे धीरे करके मैं कह रहा हूं, पहले खेड़ा साहब एडीआर के बारे में पता कर लें। और अब एक रिक्वेस्ट, समाजवादी के एरा में नहीं जाएंगे कि 2017 से पहले ये हो, सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि एडीआर की रिपोर्ट में ये बात कही गई कि 45 पहली शपथ जो इनकी थी 45 मंत्रियों की। लिख रहे खेड़ा साहब, मुझे अच्छा लग रहा है, बड़े वरिष्ठ आदमी है। अभी गूगल भी कर ले, समय रहेगा, शर्मा जी बोलेंगे। 22 आपके मंत्री। चलिए ठीक है, शर्मा जी के पास जाता हूं। सर, शर्मा जी के पास भी बहुत तथ्य होते हैं। राज शर्मा जी, आपसे समझना चाहते हैं, देखिए राजनीति की को संभावनाओं से भरा हुआ माना जाता है, लेकिन आज की अगर बात करें तो कभी आपने, मैंने वही वाला सवाल जो मैं और लोगों से पैनलिस्ट ने पूछा कि कभी आप माफिया माफिया कहते थे, जब आज आपको लाभ नजर आ रहा है तो ऑल इज वेल हो गया। राज साहब, मैं भाई एक ही बात कहना चाहता हूँ, बिल्कुल साफ तौर पे कहूंगा, आंख से आंख मिला के कहूंगा कि ये हम किसी को चुने, आप मुझे बदमाश कह लें, खेड़ा साहब मुझे बदमाश कह लें, मैं खेड़ा साहब को कह लूं, मैटर इज लिटिल। जब जनता जिसको जिता रही है, ये जनता को सोचना चाहिए। जनता जिसको अगर नेता समझती है उसको जिता रही है, इसका मतलब वो नेता है। कहने को तो अतीक अहमद जब वहां पुलिस ने मार दिया, गुंडों ने मार दिया था, उसके बाद सब ये भारतीय जनता पार्टी, अगर विजय भाई मेरी बात को गौर सुन लेना, उन्हें आपने क्या क्या नहीं कहा, और इसी सरकार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, क्योंकि श्रद्धांजलि इस बेस पे दी क्योंकि वो पूर्व सांसद थे। तो इसमें भाई पार्टी का कोई रोल नहीं है। अगर धनंजय सिंह को मान लो वहां की जौनपुर की, मिर्जापुर की, कहीं से भी वो लड़ते हैं, अगर जिताती हैं तो अच्छा, आप ही लोग सब कहते हो कि सबसे बड़ा जो पावर है वो जनता जनार्दन के पास है, फिर उसमें हमारा क्या रोल। अब मैं दूसरी बात पे आऊंगा, ये विजय जो भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता आते हैं भाई, इन्हें एक तो मैं बता दूं, इन्हें बोलने का लहजा बिल्कुल भी नहीं पता। मैं बार बार आपके उससे कहता हूं कि इसलिए अब एक कानून बनना चाहिए कि नेताओं को एटलीस्ट पढ़ा लिखा अच्छा होना चाहिए। अभी आप कैसे कह रहे थे एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, अरे आप देखिए, आप एक चैनल पे बैठ के कह रहे हैं अखिलेश यादव एक मुख्यमंत्री रहे भाई, वो आपसे नहीं सीखेंगे। आप जो भी बोलो अच्छी तरह बोलो, और हर वक्त बहस नहीं होती है। मैं कैसे कह दूं, अगर जनता ने मुझे जिता दिया साहब, फिर मैं गुंडा कहां रह गया? कानून देख लिया जाएगा। अब कायदे से तो बात करिए, इन्होंने इतनी बात कह दी कि धनंजय सिंह वहां बैठे थे, में बैठे थे, जेडीयू के विधायक हैं। आप मुझे ये बता दें, अशोक जी ये बता सकते हैं विजय जी की, आप ये बता दी क्या नाम है उसका, वो जो रेप का, ये विजय जी से ही पूछ लो, वहां के एमपी थे जिन पे पहलवानों ने वो लगाई थी, उनको तो आप प्रधानमंत्री ने बगल में बैठाया।
राज साहब सब आप एक ट्वीट है, राज साहब एक ट्वीट है अखिलेश यादव का, मैं तारिक साहब से इसका जवाब लूं लेकिन वो ट्वीट में पढ़ना चाहता हूं। आप समझ लीजिए कि कितने परिभाषाएं बदल जाते हैं, और ये ऑफिशियल ट्वीट है, कोई फेक ट्वीट नहीं है, ब्लू टिक मिला हुआ है। मैं पढ़ के बताना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने ट्वीट लिखा फर्क साफ है, मुख्यमंत्री से जुड़े माफिया खेल रहे क्रिकेट, 25,000 के इनामी माफिया धनंजय सत्ता के संरक्षण में पुलिस के नाक के नीचे ले रहे हैं, खुले आसमान के नीचे खेल रहे हैं, मजा ले रहे हैं। डबल इंजन सरकार के बुलडोजर को नहीं मालूम इनका पता, जनता सब देख रही है, 22 में भाजपा साफ है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है सर, मेरा ट्वीट नहीं है। और उन्होंने लिखा साफ तौर पर, इसको राजनीति नहीं, एकदम पूरा ब्लू टिक के साथ ये है। अब आप बोलिए। मैं एक बात कह रहा ना, वो क्रिकेट खेल रहे थे धनंजय सिंह जी। हाँ। अखिलेश जी ने सही कहा। हाँ। उन्होंने कोई धनंजय सिंह को पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा। हाँ। उन्होंने सरकार के लिए कहा। हाँ। और अच्छे लोग होते हैं, अगर मान लो मैं सार्वजनिक जीवन जी रहा हूं और मेरा बच्चा या मेरा छोटा भाई कोई अपराध करता है, तो मैं कप्तान से कहूंगा इसे पकड़िए। अगर मैं कह दूं इसे पकड़िए, तो क्या वो मेरा बेटा नहीं रहेगा? क्या वो मेरा भाई नहीं रहेगा? मैं पकड़वाऊंगा अगर वो गलत काम करेगा, किसी पहलवान से शोषण करेगा, मैं अपने बेटे या अपने भाई को पकड़ाऊंगा, लेकिन उसकी बेल लेने भी जाऊंगा। तो दोनों तक सही है। और इसका एक उदाहरण दे सकता हूं, अगर एक घर में एक बच्चा पैदा हो रहा हो और उसी घर में एक मौत हो रही हो, मेरे भाई ये बता दो किसको रोक सकोगे? उन्होंने कोई व्यक्तिगत रूप से धनंजय सिंह पे कोई लांछन नहीं अरे लगाया पूरा था। वीडियो लगा के फिर ट्वीट किया था राज साहब। अरे भाई मेरी बात, आज धनंजय सिंह व्यक्ति धनंजय सिंह नहीं बैठे थे, वो एक नेता बैठे थे, एक नेता के मंच में बैठे थे। और जब धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे थे, एक नेता ने एक नेता के लिए कहा था, तो इसमें व्यक्तिगत तो कहीं है ही नहीं। और ये तो नेता भाई ना जिताए उन्हें। मैं कह रहा हूं, मैं तो जनता को दोष देता हूं, जनता विभूषण को ना जिताए। अगर घर में अपने बच्चे या बहन या मां से प्यार करते हो, इसमें क्या दिक्कत है? विजय खैरा साहब आप जवाब देंगे क्या? ठीक है आपकी बात आ गई। फर्क साफ है वाले ट्वीट का आप जवाब देंगे क्या? मेरे पास स्क्रीन में सामने कोई नहीं है। मेरे से पहले कौन बोल रहे थे? आपके पहले बोल रहे थे राज शर्मा साहब, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा अब सुनिए जरा, इनकी बातों को पहले जवाब दे लूं एक एक करके। अभी कह रहे जनता ने जिसे जिता दिया तो वो गुंडा कहाँ रहा? इसका मतलब आजम खान गुंडे नहीं थे। 40 50 केस और कितने साल तक जेल, और सब एमएलए से भी गए, सांसद से भी गए। क्या अतीक अहमद गुंडा नहीं था? चुनाव तो वो भी जीता है। और चुनाव अभी सपा पार्टी के पीछे भी बहुत सारे विधायक जीते थे और जिनके घर में 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ रुपया निकला, 50 करोड़ भी निकला है। भारतीय जनता पार्टी का दो ना। अरे आप अपनी पार्टी का बोलो ना। अभी तारिक भाई क्या बता रहे थे? क्रॉस बात नहीं। आप एक तरफ से बात कीजिए। सुन लीजिए राज साहब, सुन लीजिए। अगर आपको आपत्ति हो फिर इसके बाद मैं आपके पास आ जाऊं। तारिक साहब के पास मैं जाने से पहले सुन लीजिए, विजय जी को सुनिए, वरिष्ठ आदमी है, सुन लीजिए। शर्मा जी विजय साहब को बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। पहले इनको सुन लीजिए, फिर इसके बाद आप बोलेंगे तो मुझे गुस्सा आती है। बोलिए, आप बोलिए, चिल्लाइए। मैं ये इसमें कह रहा बोलने में नहीं होता, जो बुद्धि से बात आप नहीं करते वो चिल्लाता है। आप सीनियर व्यक्ति हो विजय जी, आप सीनियर व्यक्ति हो। बात सुनो पहले। सीनियर क्या? सुन लीजिए। ठीक है राज साहब, सुन लीजिए। सुनने में क्या दिक्कत है? सुन लीजिए, फिर जनता सुन की लीजिए। आवाज, खैरा साहब बोलिए, आप बोलिए। उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही, समझ रही, सुन रही है। सुनिए, आप जाके घर में करिएगा टीवी इस तरह की बातें। डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। गलत है। गलत तुम बोले हो। Why you are becoming a गलत बोले हो तुम। A to Z गलत बोले हो। You are not supposed to call headmaster. पहले सुनने का माध्यम रखो, सुनने का माध्यम रखो। You doesn't know anything. गलत, तुम सारा गलत बोलो। तुमने टोटल बकवास किया अभी तक। बकवास जानते ना, वो किया तुमने। This is your voice. This is your देख voice. लीजिए, फिर चुप बैठो। You are talking like this. ये बकवास, ये क्या देखिए, होता है? ये तरीका नहीं है, ये डिबेट का तरीका नहीं है। आप लोग तथ्यों पे बात कीजिए। देखिए आप लोग, राज साहब देखिए, मैं आपको बता दूं, और खेरा साहब तथ्यों पे बात कीजिए। सुन नहीं सकते। हाँ बोलिए, आप बोलिए, ठीक है, आप तर्क रखिए। देखिए इन्होंने एक बात अपराधी की हमने कहा आ जाएगी आपस। मैंने खाली सापा के अपराधियों की लिस्ट ली थी। अभी हमने कांग्रेस के राहुल गांधी की तो नहीं कहा कि वो जमानत। बीजेपी की लो, पहले भारतीय जनता पार्टी की लो, आप अपनी भी लो अपराधी।
अभी आप हमने अपनी भी लीजिए आप गांधी। अभी तो हमने कहा ही नहीं सोनिया गांधी जमानत पे है, आप काहे लिए भड़क अभी गए? मैंने भी नहीं कहा अभी कि कभी गृह भड़क मंत्री गए जेल गए थे। हैं? आपके तो अध्यक्ष मैंने पुराने भी नहीं अध्यक्ष कहा। जेल जाने ला जा रहे हैं, फिर भी मैंने भड़क भी रहे नहीं हैं। कहा अभी कि तो कहा आपके ही नहीं मैंने। रेपिस्ट हैं। तुम्हारा तुम अभी तो हमने अखिलेश यादव की बात की थी, आपने सोचा हम राहुल आप गांधी जैसे का आप अब लोगों फिर ने बोले देश बीच को में, फिर बोले बर्बाद कर दिया। अरे इनको छोड़ो यार, इनसे करा लो बीजेपी की बहस, फालतू आदमी इसके साथ अच्छा नहीं कर यार सकते। क्या होता है? नहीं ठीक है, ठीक है, जाने की जरूरत नहीं है। खैरा साहब सुनिए, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। ठीक है, सुनिए राज साहब, सुन लीजिए। बोला ही नहीं था अभी तो। अरे भागने की आदत हो गई है, ये रन छोड़ के भागते हो आप। फिर बोल रहे बीच में ब्लैकमेलर हो आप। आदमी हो या क्या हो यार? अरे ठीक है, आप तथ्य रखिए विजय जी, आप तथ्य रखिए, बात बताइए, अपनी अपनी बात बताइए। ठीक है, राज साहब जो बोल रहे हैं मैं उनकी आवाज म्यूट करवा सकता हूं, लेकिन आप पहले तथ्य रखिए। ये 1 मिनट चुप नहीं रहते ये। अरे ठीक है, आप अपनी बात तो रखिए, फिर देखिए वक्त जाया हो रहा है, बहुत ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, थोड़ा समय लिमिटेड है। एक लाइन नहीं बोलने देते। ठीक है, आप बोलिए, कौन रोक रहा है, जल्दी बोलिए प्लीज। हमने ये कहा था कि अभी समाजवादी पार्टी की ओर बात कर रहा था, क्योंकि अखिलेश की बात आई थी, तो इन्होंने कहा कि साहब आप मुख्यमंत्री को बोलना नहीं जानते। अरे भाई, ये वही अखिलेश हैं जिन्होंने ये कहा था कि मैं ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये भाजपा की वैक्सीन है। ये एक मुख्यमंत्री की डायलॉग इस तरह होती है? हम खाली ये बता रहे थे। दूसरी बात, अभी उन्होंने विष्णु मंदिर के बारे में भी यही कहा था। जिस समय हमने मंदिर पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, तो कह रहे थे सेफई के बारे में, मैं वहां विष्णु मंदिर बनवाऊंगा, तब भी इनकी मजाक बनी थी। अब जो आदमी वो मुख्यमंत्री हो या ना हो मुख्यमंत्री, बदतमीजी से पुकारते हो। जो गलत बोलेंगे, आज मणिपुर की बात उन्होंने की थी, उस पर मैंने बात की। चले ठीक है, तारिक साहब आप जवाब देंगे क्या? अखिलेश यादव कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ठीक है, ओके, खैरा साहब आपकी बात आ गई, खैरा साहब आपकी बात आ गई। अभी कांग्रेस प्रवक्ता को इस बात का डर लग गया था कि अब राहुल गांधी की पोल खुलेगी, इसलिए बीच में बोल गए। सोनिया गांधी जेल से जमानत पे यार, शर्म खाओ। देखिए, अब देखिए भाई, अब मेरा टाइम ये लोग ठीक है तारिक साहब आप बोलिए। ठीक है, आप फीडर साइलेंट करा दीजिए। ठीक है, अब सुनिए। ठीक है राज साहब, मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा। आपका खैरा साहब आपकी बात होगी। ठीक है, तारिक साहब आप ये बताइए, अखिलेश यादव जैसा कि कह रहे हैं विजय साहब कि अपने बात पे वो टिकते नहीं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, हम अपनी बात पे एकदम अडिग हैं। देखिए, जो बात कही थी उन्होंने, अभी खेड़ा साहब का एक जवाब दे दो। उन्होंने कहा कि आजम खान साहब के ऊपर इतने मामले, आजम खान पे नहीं, अभी बात करते हैं अखिलेश यादव पर। नहीं, क्योंकि खेड़ा साहब ट्वीट उन्हीं का है, ट्वीट उन्हीं का दिखाया है मैंने, ट्वीट स्क्रीन पर चले उन्हीं का ट्वीट है। कोई मामला प्रूव नहीं हो जाता है तब तक वो आदमी गिल्टी नहीं है। ऐसे तो मुख्यमंत्री के ऊपर भी हत्या के प्रयास का मामला था, डिप्टी सीएम के ऊपर हत्या का मामला था, इसलिए उनके बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। आजम खान साहब बहुत वरिष्ठ हैं। नहीं, आजम खान साहब बहुत वरिष्ठ हैं। उनको आपने सैकड़ों मुकदमे किए, उनको लगातार हर मामले में बेल मिलती है। खैर, उस पर नहीं जाते, चलिए उसको छोड़ देते। मैं ये कह रहा हूँ, एक आपका बहुत है आपको लिखा। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता एक बार भी किसी अपने जो लिस्ट जारी की थी अखिलेश यादव साहब ने, उसमें मुकदमे के हिसाब से लोगों के नाम थे, जैसे सुशील सिंह, विनीत सिंह, इनके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं। जब इनकी लिस्ट जारी होती है माफियाओं की, उनका नाम गायब हो जाता है। मैं सिर्फ ये सवाल चलिए ठीक है, आप जैकेट पहनाकर मिस्टर इंडिया बनाकर गायब कर देते हैं अपने पार्टी के माफियाओं को। आपको सिर्फ बीजेपी, समाजवादी पार्टी के और अन्य लोग दिखते हैं। इसलिए ये दोहरा रवैया है भारतीय जनता पार्टी को माफियाओं को लेकर, बस इतना आरोप है बीजेपी के ऊपर। चलिए राज साहब, मैं ये एक बात समझना चाहता हूं कि आप तथ्यों को बड़ी गंभीरता से रखते हैं, बड़े गंभीरता से मैं एक जवाब चाहता हूं, आवाम भी समझना चाहती है कि, और सत्ता पक्ष में है तो हमारे पास बहुत सारे आरोप सुनने की क्षमता होती है, लेकिन कभी कभी जब विपक्ष वाली बात होती है तो विपक्ष वाले ये कहते हैं कि माफिया, लेकिन जब हम सत्ता पक्ष में होते हैं वही माफिया अगर हमारे पास आ रहे हैं तो कौन से साबुन से नहा लेते हैं जो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। आप थोड़ा समझाइए, दर्शकों को समझाइए, आवाम को समझाइए कि ऐसा क्या हो जाता है। भाई, मैं आपको एक चीज बात दमके की चोट पे कह सकता हूं, आंख से आंख मिला के कह सकता हूं कि आप अगर 2014 से पहले देखिए, ऐसा कोई मुझे अगर नेता बता देना आप कि किसी नेता ने किसी नेता को भ्रष्टाचारी कहा हो और अगले दिन उसे अपनी पार्टी में
शामिल किया हो। ये सन 2014 से चला है कि सन 2014 के बाद देश की जनता नहीं, विश्व की जनता में भारत के हर नेताओं की कहूंगा, नेताओं का इकबाल भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दिया है। इतना झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, जब तक बोलो जब तक लूट ना लो। आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के, अरे भाई हमें बोलने का अधिकार दो, हमें आपसे पूछने का अधिकार है, आपको अपना जवाब हमें नहीं कहना है। हम कहां भ्रष्टाचारी भाई? सन 2014 से आप कर रहे हो, देश को आप बेच रहे हो, बैंकों को आप बेच रहे हो, भ्रष्टाचारी हम हो गए। ये कहां का है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को कहना चाह रहा हूं कि नेता वो चुनो जो आपका विकास कर सके, और जो झूठी रिपोर्टें लिखाए नेता दूसरे सही नेता कह रहे हैं। उस नेता का कुछ लोग ये भी कहते हैं नेता नहीं बेटा चुनो। अब बड़ा उत्तर प्रदेश में मैं भी सुनता हूं, देखता, नेता नहीं बेटा चुनो। हाँ। बेटा चुन तो लेते हैं, लेकिन जब वो माननी हो जाते तो सुनता कोई नहीं रहा साहब। नहीं, एक और बात भाई, हाँ। 3 सेकंड में, कुछ लोग हाँ। ये भी कहते सुने 2014 से, हाँ। हमें नहीं, मोदी जी को वोट दो हाँ। कि हम तो निठल्ले हैं, हाँ। हमारे निठल्ले पनों को आंख बंद कर लो, हाँ। सतुरमुर्ग की तरह। चले मोदी जी ठीक है, को दे ठीक है, दो। ठीक ये है। भी- ये भी विजय बदलना साहब, चाहिए। विजय खेरा साहब, बहुत कम शब्दों में आपसे फाइनल कमेंट। देखिए, भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है तो आपके सामने, बिल्कुल सामने लिस्ट पड़ी हुई है। चिदम्बरम साहब का क्या हुआ सबको पता है। नेशनल हेराल्ड में क्या हुआ, राहुल जी और सोनिया गांधी जी जमानत पर हैं। अब इसमें हम लोग तो कुछ कहाँ नहीं है? करते हैं। अरे हम लोग पकड़ो, अगर हिम्मत हो आपके अंदर, पकड़ो, बंद करो ना, हिम्मत हो तो आपके अंदर, आपकी पार्टी के अंदर अगर हिम्मत है ऐसे तो करने से राहुल क्या गांधी, होता सोनिया है? गांधी को ये अरेस्ट जमानत करो। पे ही मैं इसको बता, चैलेंज जमानत करता पे हूं, किसी अरे नेता ने छोड़ कितना चल खाया, बांध 55 करो, घंटे खाया उनसे कि नहीं पूछता खाया, ये कोई। बताओ। चले ठीक है राज साहब, ठीक है, आपकी बात है कि फाइनल कमेंट पे नहीं बात करते हैं, ठीक है, फाइनल कमेंट पे बात नहीं करते राज साहब, ठीक है, वो जग जाहिर है किसके ऊपर कितने मामले हैं, किसी से छुपा नहीं है पर्दा, ठीक है। विजय खेरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तारिक खान बहुत बहुत शुक्रिया, राज शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दिलीप यशवर्धन हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में आज 5 की पंचायत में हमने ये जाना कि आखिरकार अखिलेश यादव की क्या वास्तव में कथनी और करनी में अंतर है क्या। अखिलेश यादव पहले कुछ और कहते थे, ट्वीट हमने दिखाया, अखिलेश यादव की आधिकारिक ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट किया गया, लेकिन साहब ये राजनीति है और राजनीति में संभावनाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन सत्ता पक्ष में है तो सब कुछ सही है, विपक्ष में है तो गलत है। ये राजनीति क्या क्या रंग दिखाती है ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, और आने वाली पीढ़ी भी समझेगी। तो 5 की पंचायत में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार। पहले नल नहीं था।